Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Today's topic is about tenses. तीन तरह के टेंसेस होते हैं हमारे पास बेसिकली. एक होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड देन फ्यूचर. ठीक है. अब हमने ये देखना है कि प्रेजेंट टेंस आप किन किन सिचुएशंस में लगा सकते हैं. तो प्रेजेंट टेंस सबसे पहले कोई भी शॉर्ट एक्शंस हो आपके पास हम उनमें लगा सकते हैं. शॉर्ट एक्शन से क्या मुराद है, जैसे किसी भी बॉल का कैच होना एक शॉर्ट एक्शन है. उसके अलावा गोल का होना, जो फुटबॉल गोल्स होते हैं वो एक शॉर्ट एक्शन है. जिस तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि ही टेक्स द बॉल एंड स्कोर्स अ गोल, तो ये एक शॉर्ट एक्शन है. ठीक है. उसके बाद क्या है कि परमानेंट सिचुएशन, जैसे आप कहीं पर रह रहे होते हैं तो वो आपकी परमानेंट सिचुएशन होती है. तो इस सेंस में आपने क्या करना है कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है. ऑलवेज ट्रू का क्या मतलब है कि जो आपके पास फैक्ट्स होते हैं उनमें हमेशा आपने क्या करना होता है, प्रेजेंट टेंस यूज़ करना होता है. जैसे 2 and 2 make 4, तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है. फिर हैबिट्स की बात अगर करें तो जो आपकी डेली हैबिट्स होती हैं, क्योंकि वो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, तो उनमें भी हम प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं. जैसे क्या है यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि शी प्लेस टेनिस एवरी ट्यूसडे. और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर इन लोगों ने कुछ इंडिकेशंस बताई हुई हैं कि ट्वाइस अ मंथ ऑन फ्राइडेज़ ऑफन समटाइम्स. ठीक है. ये इंडिकेशंस होंगी हैबिट्स में ना. जब भी आप हैबिट्स की बात कर रहे हो तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में ही बात करनी है. आप अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो जब आपकी लाइक फ्यूचर इन टाइम क्लॉजेस, जब आपके टाइम क्लॉजेस में फ्यूचर मौजूद हो, जैसे आई वोंट गो आउट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग. कि आपने क्या कर दिया, आपने एक शर्त रख ली कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी जब तक कि बारिश नहीं रुकेगी. तो इसमें क्या है, इसमें भी आपने यहाँ पर आपने फ्यूचर यूज़ करना है. ठीक है. और अनटिल, व्हेन, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर, ये इसके लिए इंडिकेशंस हैं. उसके अलावा क्या बात है कि जब आप फ्यूचर टाइम टेबल की बात कर रहे हो, जैसे और ट्रेन लीव्स एट 11 PM, तो इस केस में आपने प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है. ठीक है. और इसके लिए इंडिकेशंस क्या हैं, दिस इवनिंग एट 10 o'clock टुमारो. इवन ये दूसरी जो आपके पास है ना, फ्यूचर इन टाइम क्लॉज, जब आपके टाइम क्लॉज में फ्यूचर की बात हो रही हो तो वहाँ पर भी आपने प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है. जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वोंट गो, तो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है. ओके. अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट के कुछ यूजेस. जैसे वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल व्हेन समथिंग इज़ जनरली और ऑलवेज ट्रू. जैसे पीपल नीड फूड, ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब एक फैक्ट है ना. इसी तरह से इट स्नोस इन विंटर हियर, ये भी एक फैक्ट है. 2 and 2 make 4, अगेन फैक्ट है. तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स आपके पास जर्नली ऑलवेज ट्रू हों तो आपने क्या करना है, वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है. ओके. उसके बाद क्या कहते हैं कि सिमिलरली we need to use this tense for a situation that we think is more or less permanent. अब इस तरह की सिचुएशन की जिसको हम समझें कि वो परमानेंट सिचुएशन है, जैसे कहीं पर भी आप रह रहे होते हो तो वो एक परमानेंट सिचुएशन है, चाहे आप वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रह रहे हो, जो भी है. अब रोज़ रोज़ तो घर कोई नहीं चेंज करता ना. इट्स लाइक होती तो वो चीज़ एक परमानेंट सिचुएशन ही है. तो इसलिए उसमें आपने क्या करना है, प्रेजेंट यूज़ करना है. जैसे वेयर डू यू लिव, शी वर्क्स इन अ बैंक. अब वो बैंक में काम करती है तो डेफिनेटली एक परमानेंट सिचुएशन है. आई डोंट लाइक मशरूम्स, तो ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग ये भी एक परमानेंट सिचुएशन में ही होती है बात इसकी. ठीक है. अच्छा, इसके बाद क्या है कि द नेक्स्ट यूज़ इज़ फॉर द हैबिट्स और थिंग्स दैट वी डू रेगुलरली. ठीक है. वी ऑफन यूज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज ऑफन, ऑलवेज एंड समटाइम्स. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप अपने रोज़मर्रा के कामों के बारे में, अपनी हैबिट्स के बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में या अपनी रूटीन के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपने प्रेजेंट सिंपल से अपनी रूटीन बतानी है. और क्या होता है इस केस में आप यूज़ करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स. ये इन दिस केस एज वेल एज एक्सप्रेशंस लाइक एवरी संडे और ट्वाइस अ मंथ. अब क्या करते हैं कि जब हम अपनी रूटीन बता रहे होते हैं, तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे स्कूल से हर हर
इतवार को छुट्टी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हर इतवार यानी एवरी संडे। तो मैंने ये एक रूटीन बता दी स्कूल की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि वी प्ले टेनिस एवरी ट्यूसडे, तो यहाँ पर भी वो एक रूटीन बता रहे हैं कि हम हर मंगल को टेनिस खेलते हैं। और डू यू स्मोक, ये भी उसकी एक रूटीन है, उसकी एक हैबिट है, वो उससे पूछ रहे हैं कि डू यू स्मोक, तो यहाँ पर इसलिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया है, ओके। फिर आती है बात हमारे पास कि वी कैन ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट सिंपल फॉर शॉर्ट एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ। अब ऐसे शॉर्ट एक्शंस जो कि अभी हो रहे हैं, उनमें भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल। The actions are so short that they are finished almost as soon as you have said the sentence. Actions इतने short होते हैं कि आपके सेंटेंस ख़त्म होने से पहले ही वो एक्शन हो चुका होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी कि एक गोल होता है, कितनी जल्दी हो जाता है, या फिर अगर आप बॉल कैच करते हो या फिर बॉल ड्रॉप हो जाती है, या जब बॉल हिट होती है बैट से, तो ये सब एक्शंस कितने शॉर्टर, मतलब कितने शॉर्टर एक्शंस हैं ये। तो इनके लिए आपने प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करना है, ओके। फिर क्या है कि दिस इज़ ऑफन यूज्ड विद स्पोर्ट्स कमेंट्री। हाँ, लेकिन जब भी आपने कमेंट्री सुनी होगी स्पोर्ट्स की, तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बात करते हैं। अगर उर्दू में बात करें तो जब भी जब मतलब उर्दू में कमेंट्री हो रही होती है, तो वो भी जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल हो रहा होता है वहाँ पर, ठीक है। ही टेक्स द बॉल, ही रन्स डाउन द विंग एंड ही स्कोर्स। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ हो रहा है। देन हम बात करते हैं फ्यूचर के यूजेस की। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ टाइम टेबल और अ फिक्स्ड प्लान। अच्छा, जब हम बात कर रहे हो फ्यूचर की या किसी टाइम टेबल की या फिक्स प्लान की, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, सिंपल टेंस ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये है कि यूजली द टाइम टेबल इज़ फिक्स्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट बाय अस। अच्छा, इसमें शर्त इन लोगों ने ये बताई है कि जो टाइम टेबल है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ़िक्स होना चाहिए, ठीक है, हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। जैसे अब एक एग्जांपल दिए कि स्कूल बिगिनस एट 9 टुमारो। अब बात तो कल की है, लेकिन ये एक ऐसा टाइम टेबल है जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ़िक्स हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है। व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है। क्यों? बिकॉज ये एक ऐसा स्केड्यूल है जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सिनेमा की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये फ़िक्स किया गया। फिर हमारे पास आ जाता है द प्लेन डजेंट अराइव एट 7, इट अराइव्स एट 7:30। ये भी अगेन जो वहाँ पर एयरपोर्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ये चीज़ तय हुई हुई है, उसकी तरफ से ये टाइम टेबल सेट हुआ हुआ है कि जो प्लेन है वो 7 बजे नहीं आता, बल्कि प्लेन 7:30 पे आता है, ओके। अब इसके बाद क्या है कि वी ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर आफ्टर वर्ड्स लाइक व्हेन, अनटिल, आफ्टर, बिफोर एंड एज सून एज। इन वर्ड्स के बाद भी अगर हम बात करें ना अपने प्रेजेंट की, तो हमने क्या करना है, उसमें यूज़ करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। इन वर्ड्स के बाद जब हम बात करें फ्यूचर की, तो हमने क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। दीज आर समटाइम्स कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लॉजेज ऑफ टाइम। इनको हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेज ऑफ टाइम भी कहते हैं। अब इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल इसका नेम उन्होंने रख दिया सबऑर्डिनेट क्लॉजेज ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे नीचे एग्जांपल क्या है कि आई वोंट गो आउट अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। तो यहाँ पर क्या है कि अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, ये क्या है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो बस ये इसका नाम रख दिए क्योंकि ये व्हेन मतलब ये जो वर्ड्स हैं ना, व्हेन, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, इनसे स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया है। बस इसमें इससे ज़्यादा कोई बात नहीं, जस्ट इसका नेम है ये, ठीक है। फिर क्या है कि आई विल कॉल यू व्हेन आई हैव टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यूज़ हुआ आई विल कॉल यू व्हेन आई हैव टाइम। अब ये नहीं कहा कि आई विल कॉल यू व्हेन आई विल हैव टाइम। क्यों? बिकॉज देखो हमने क्या बताया कि व्हेन के बाद जो सबऑर्डिनेटिंग हमारे पास जो है क्लॉज, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो अगर यूज़ होता नॉट विल हैव टाइम, तो वो प्रेजेंट टेंस तो ना होता, हमने तो प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो क्या होगा कि आई विल कॉल यू व्हेन आई हैव टाइम। तो हैव क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो गया। ये हैव पास्ट परफेक्ट वाला हैव नहीं है, इट्स समथिंग कि टाइम का होना, दिस इज़ थिंग, ठीक है। फिर क्या है कि आई एम गोइंग टू मेक डिनर आफ्टर आई वॉच द
लेट्स से मूवी। तो इसमें क्या है कि इसमें अगेन क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं डिनर बनाऊंगी मूवी देखने के बाद। ओके, आई एम गोइंग टू मेक द डिनर आफ्टर आई वॉच द मूवी। तो अगेन यही बात है कि जो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज ऑफ टाइम है वो आफ्टर से स्टार्ट हो रही हैं और उसमें क्या करना है, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। इसके बाद फिर हम करते हैं बात फॉर एंड सिंस, यानी परफेक्ट सेंटेंसेस में जब आपके पास परफेक्ट टेंस होता है उनमें आप यूज़ करते हो फॉर और सिंस। तो हमने देखना है कि किस कंडीशन में हम फॉर यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में हम सिंस यूज़ करेंगे। वैसे सिंस का तो ये होता है ना कि जब आप एक्यूरेट टाइम की बात कर रहे होते हैं तो आप सिंस यूज़ करते हैं, और फॉर आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास जो टाइम स्पैन होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है कि इट इज़ या हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये एक परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर आएगा कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसके बाद क्या सेंटेंस है कि वी आर लिविंग या वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। तो इसमें आएगा कि वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980, बिकॉज हमने जब देखा कि यहाँ पर सिंस यूज़ हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि ये एक परफेक्ट टेंस है। ओके, वी हैव लिव्ड या वी आर लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980, इसका आंसर आप लोग करें। एंड इसके बाद क्या है कि वी आर लिविंग या वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 20 डेकेड्स, तो इसका आंसर भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल इन द फर्स्ट एंड द ज़ीरो कंडीशनल्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं फर्स्ट और ज़ीरो कंडीशनल की। ठीक है, फर्स्ट और ज़ीरो कंडीशनल दोनों में ही हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि इफ़ इट रेन्स वी वोंट कम, कि अगर बारिश होगी तो हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो हम नहीं आएंगे, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है। इसके बाद क्या है कि ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है, ऊपर वाला सेंटेंस, और नीचे वाला सेंटेंस क्या है कि इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज इट बॉयल्स, तो ये एक ज़ीरो कंडीशनल है। ठीक है, अगर पानी को 100 डिग्रीज तक बॉयल करते हैं, 100 डिग्रीज तक हीट करते हैं तो वो बॉयल होता है। ठीक है, अच्छा, अब इस लेक्चर को हमने 2 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सब टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपने पूछना है, और ये कि इस लेक्चर की आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जो 2 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को कहे थे कि आपने खुद से करने हैं उनके आंसर्स ही हैं। अब आप लोग मैच कर लें कि आप लोगों ने सही उनके आंसर्स ऑप्ट किए हैं या नहीं किए। ओके, सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।